हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 34 है, ठीक ना। ये हमारी क्लास 34 है और इससे पहले हम 33 क्लासेस कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 5 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार उस काल्पनिक स्थिति में उल्लंघन माना जाएगा जहां सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को महिला होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए से, ठीक है। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 3 में निहित है और अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 में ये उल्लेखित है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ओके, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन पे कि कौन सा मौलिक अधिकार उस काल्पनिक स्थिति में उल्लंघन माना जाएगा जहां सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को महिला होने के कारण पदोन्नति नहीं दी जाती है। तो यह है समानता का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये है अनुच्छेद, ये किस अनुच्छेद में? तो ये है 14, 15 और 16, ठीक है। अनुच्छेद 14, 15 और 16 में निहित है समानता का अधिकार। फिर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 में उल्लेखित है। ओके, फिर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो यह है अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यह अनुच्छेद 23 और 24 में उल्लेखित है। ओके, तो ये थी इसकी डिटेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा डैश भाषा परिवार का सदस्य है। तो तमिल, यह तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा है और यह डैश भाषा परिवार का सदस्य है। तो तमिल है, ये द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्रविड़। तमिल ये है शास्त्रीय भाषाओं में से एक है, ठीक है ना। शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। ओके, और द्रविड़ भाषा में कौन कौन सी भाषाएं हैं तमिल के अलावा? तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और तुलु, ये द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य हैं, ठीक है ना। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और तुलु। ओके, चलिए नेक्स्ट है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय डैश पर स्थित है। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यह नई दिल्ली पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली पर। ओके, फिर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री, तो यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री यह 1964 से 66 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। 1964 से 66 तक इनका कार्यकाल रहा था लाल बहादुर शास्त्री। और इस प्रधानमंत्री बनने से पहले यह गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार जो कि हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है?
तो ये है पोंगल त्यौहार। राइट आंसर है ऑप्शन ए पोंगल। और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दक्षिण भारत और तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके। फिर उगादी, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओके। गुड़ी पड़वा, तो ये महाराष्ट्र मनाया जाता है, महाराष्ट्र कोंकण में मनाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र और कोंकण में मनाया जाता है। और ओणम, तो ओणम यह मनाया जाता है केरल में। ओके, चलिए नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले बात करें मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य यह लिए गए हैं सोवियत संघ से। ठीक है, सोवियत संघ रूस से यह लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। और यह 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है ना, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और इसके बाद 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ओके, और ये जो मौलिक कर्तव्य है ये है संविधान के भाग 4A में निहित है और अनुच्छेद 51A में से संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय नागरिकों मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान किस अनुच्छेद संबंधित है? तो अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 51A से संबंधित। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A से यह संबंधित है मौलिक कर्तव्य। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान डैश है। तो ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में से भारत का स्थान है 66वां। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अष्टक नियम की खोज किसने की तथा इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से किसने की? तो अष्टक नियम की खोज किसने की और इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से किसने की? तो ये की थी जॉन न्यूलैंड्स ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जॉन न्यूलैंड्स। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कुछ विशेषताएं, तो सबसे पहले है आकार में बहुत छोटा होता है, तो ये कथन तो सही है। फिर है झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, तो ये विकल्प गलत है। फिर है एकल गुणसूत्र होता है, तो ये भी सही है। फिर है केंद्रक क्षेत्र को केंद्र काव्य के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कथन है ऑप्शन बी, झिल्ली द्वारा परिबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित संयोजन अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? SO3 + H2O। तो SO3 + H2O यानी कि H2SO4, ये इसकी संयोजन अभिक्रिया है H2SO4। ओके, SO3 + H2O की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षैतिज के निकट से देखने पर किसी तारे का स्पष्ट स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी डैश होती है और यह स्पष्ट स्थिति डैश इसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षैतिज के निकट से देखने पर किसी तारे की स्पष्ट स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर होती है और यह स्पष्ट स्थिति बदलती रहती है। ठीक है ना, बदलती रहती है, इसके परिणाम स्वरूप तारे टिमटिमाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऊपर और बदलती रहती है। ओके, बी आंसर इज द राइट।
नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में एक ऑक्सीजन परमाणु एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अणु के में एक ऑक्सीजन परमाणु में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था। तो किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत पदक जीता। तो यह जीता है ईसा सिंह ने। राइट आंसर ऑप्शन बी ईसा सिंह। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय जलवायु कहाँ स्थित है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। तो भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ स्थित है। तो ये है बैरन द्वीप। राइट आंसर है ऑप्शन ए बैरन द्वीप जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ओके नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। तो जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम यह क्षयशील और गैर नवीकरणीय। राइट आंसर ऑप्शन सी क्षयशील और गैर नवीकरणीय प्रकार के संसाधन हैं। ओके नेक्स्ट है टूथपेस्ट आमतौर पर प्रकृति में डैश होता है। तो टूथपेस्ट ये आमतौर पर प्रकृति में क्षारीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश महामारी की समाप्ति को संदर्भित करता है। तो महामारी की समाप्ति को संदर्भित करता है तो ये करता है रजोनी व्रत। राइट आंसर ऑप्शन बी रजोनी व्रत यह महामारी की समाप्ति को संदर्भित करता है। ओके नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर के रूप में वर्गीकृत किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर के रूप में वर्गीकृत किया। तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को। राइट आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यह पहले प्रधानमंत्री में कार्य किया। ठीक है ना, पहले प्रधानमंत्री के सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इनका ही रहा था। ठीक है चलिए 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा। तो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर, तो ये किसने की थी। तो ये की थी मुंबई ने। राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ये है इंडियन ओवरसीज बैंक। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु हैं। तो किस अणु में 3 कार्बन परमाणु हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं सबके सूत्र। ठीक है तो ग्लूकोज का क्या होगा C6H12O6, पायरुविक अम्ल का C3H4O3 और कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, एथेनॉल का है C2H5OH। ठीक है तो इसमें से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु हैं। तो 3 कार्बन परमाणु हैं तो ये है पायरुविक अम्ल में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु हैं। ओके नेक्स्ट मनुष्य में कौन सा रोग सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण के कारण होता है। तो मनुष्य में कौन सा रोग है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण के कारण होता है। तो ये होता है त्वचा का कैंसर। ठीक है ना, त्वचा का कैंसर यह सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण के कारण होता है। ओके नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादित उत्पाद की इकाइयां बराबर डैश। तो अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनशील लागत बटे उत्पादित उत्पाद की इकाइयां बराबर औसत परिवर्तनशील
लागत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फ्यूज तार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो फ्यूज तार के बारे में कौन कौन सा कथन, तो यहाँ पहला है यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फिर है यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, फ्यूज तार के बारे में कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों। ओके, नेक्स्ट है जनवरी 2022 में NIPER रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया। तो जनवरी 2022 में निपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो ये किया था मनसुख मंडाविया ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पादप द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जन उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो श्वसन द्वारा अंदर लेने पर मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। तो इनमें से उस उत्पाद की पहचान करनी है जो कि श्वसन द्वारा अंदर लेने पर मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट किस उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो खमीर में किण्वन के दौरान पाइरूवेट यह किस उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो ये होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है समुद्र में प्रवेश करते समय नदी अपने निचले मार्ग में कई छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है जिन्हें डैश कहा जाता है। तो समुद्र में प्रवेश करते समय नदी अपने निचले मार्ग में कई छोटे चैनलों में विभाजित हो जाती है जिन्हें वितरिका कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना है। तो इनमें से कौन सी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना है, तो ये है पढ़ो प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी पढ़ो प्रदेश, यह एक सब्सिडी की योजना है। ओके, नेक्स्ट है यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाए तो यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाए तो प्रेरित विभवांतर बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके तापमान पर निर्भर करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश पहली बार 1957 में डैश द्वारा की गई थी। तो पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली यह किसकी सिफारिश में पहली बार 1957 में की गई थी, तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। त्रिस्तरीय प्रणाली कौन सी है, तो त्रिस्तरीय प्रणाली में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ओके, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पहली बार 1957 में की गई थी। ठीक है, सिफारिश पर। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। सोडियम, जिंक, सोडियम, जिंक, सोना, चांदी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और तांबा। तो इनमें से कौन सी धातु है जो कि विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। तो विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। से कौन सा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन। ओके, वे अभिक्रियाएं जिनमें बीच आयनों का आदान प्रदान आती हैं। तो क्रियाएं जिनमें अभिकारकों का आदान प्रदान होता है कहलाती
वह कहलाता स्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन सी। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया कीजिए। COG+2H2Gp इस प्रकार इस अभिक्रिया के उत्पाद P की भविष्यवाणी। तो इसमें P की भविष्यवाणी है O+2H2, तो ये होगा CH3OH, राइट। ऑप्शन ए, इसमें P उत्पाद है कि CH3OH। ओके, नेक्स्ट है ई रूपी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डैश आधारित भुगतान प्रणाली है जिसे 2021 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ई रूपी यह एक कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डैश आधारित भुगतान प्रणाली है, तो यह है वाउचर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली है जिसे 2021 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाउचर। नेक्स्ट है, यदि एक 4 ओम प्रतिरोध को 22 वोल्ट बैटरी में जोड़ा जाता है तो खपत की गई शक्ति। तो इसमें बताना है हमें खपत की गई शक्ति। तो सबसे पहले हमारे पास प्रतिरोध कितना दिया है, तो ये दिया है 4 ओम, वोल्ट दिया है 12, और हमें शक्ति ज्ञात करनी है यानी कि P हमें ज्ञात करना है। तो शक्ति का सूत्र क्या है शक्ति को ज्ञात करने का, तो ये है P बराबर V²/R। तो V हमारे पास कितना दिया है 12, तो 12 स्क्वायर अपॉन और R दिया है 4, तो स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और अपॉन में है 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और यहाँ पे आया 2, तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। ओके, 4 6 जा 24, तो राइट आंसर होगा हमारे पास P बराबर 36 वाट। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 36 वाट। ठीक है, यहाँ पे हमें शक्ति का सूत्र लगाना जो कि होता है V²/R यानी कि वोल्ट स्क्वायर अपॉन प्रतिरोध। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मार्च 2022 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। तो किस कंपनी ने मार्च 2022 में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, तो यह की थी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत देश से टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते का सदस्य है। तो भारत यह 1948 से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1948 से टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते का सदस्य है। ओके, नेक्स्ट है, आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मेंडल ने क्या खोज की। तो आनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मेंडल ने खोज की, तो यह खोज की है लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का एक जोड़ा उनकी विशेषताओं को परिभाषित करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है कहलाता है। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है, तो यह कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।